बात आ जाती है एक्चुअली अपनी नेगेटिव रिप्रोग्रामिंग की कि अपने सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग कैसे हो रखी है। क्योंकि देखो सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग में हमारी कोई गलती नहीं है। हमने हमारे एनवायरनमेंट से, हमारे फ्रेंड्स से, हमने सोशल मीडिया से और बहुत से ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं, हमने ऐसी-ऐसी इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है जाने-अनजाने में कि वो ऑलरेडी सबकॉन्शियस माइंड के अंदर स्टोर है और सबकॉन्शियस माइंड हमारे टाइम टू टाइम हमें रिकॉल करवाता रहता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द हैप्पीनेस ओवरलोडेड। नया साल आने वाला है 2026 और सब ने बहुत सारी अपनी तैयारियां ऑलरेडी कर ली होंगी या कुछ लगे होंगे अपनी तैयारी करने में। हाँ भाई, मैं भी लग गई हूँ और मैंने भी बहुत सारी अपनी गोल सेटिंग्स कर ली हैं। मैंने अपना विजन बोर्ड बना लिया है, मैंने अपने गोल्स लिख लिए हैं और कौन सी मुझे टेक्निक्स करनी है ये सब कुछ मैंने डिसाइड कर लिया है। मुझे कहाँ कहाँ घूमने जाना है, मुझे क्या क्या चीज़ें अचीव करनी है, मुझे कितनी पॉजिटिविटी स्प्रेड करनी है, ये सब कुछ मैंने अपना सोच लिया है और ये सारे मेरे गोल सेट्स हो चुके हैं। अब बात आती है कि ये सब कुछ तो मैंने सोच लिया है, ये सारे मैंने गोल्स बना लिए हैं, लेकिन अब इन गोल्स को मुझे कैसे अचीव करना है, क्योंकि कहीं न कहीं अपना जो ये सबकॉन्शियस माइंड है, ये बहुत ज़्यादा क्लेवर है और इसके अंदर हर एक चीज़ को लेकर के कहीं न कहीं अपने स्टकनेस है। अगर मैं कहूँगी कि भई मुझे वहाँ घूमने जाना है, तो ये 10 रीज़न दे देगा कि वहाँ क्यों नहीं घूमने जाना है। अगर मुझे कुछ चीज़ अचीव करनी है, तो ये मुझे 10 रीज़न्स दे देगा, मोर देन 10 रीज़न्स दे देगा कि भई तुम नहीं कर सकती हो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो ये बात आ जाती है एक्चुअली अपनी नेगेटिव रिप्रोग्रामिंग की कि अपने सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग कैसे हो रखी है। क्योंकि देखो सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग में हमारी कोई गलती नहीं है। हमने हमारे एनवायरनमेंट से, हमारे फ्रेंड्स से, हमने सोशल मीडिया से और बहुत से ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं, हमने ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है जाने अनजाने में कि वो ऑलरेडी सबकॉन्शियस माइंड के अंदर स्टोर है और सबकॉन्शियस माइंड हमारे टाइम टू टाइम हमें रिकॉल करवाता रहता है। ठीक है, तो अब बात आती है सबकॉन्शियस माइंड की तो ऑलरेडी रिप्रोग्रामिंग हो रखी है, लेकिन फिर से जो हमारी नेगेटिव रिप्रोग्रामिंग है उसको इरेज़ करके उसको पॉजिटिव रिप्रोग्राम करना तो हमारी ज़िम्मेदारी है ना। तो जैसे अगर आप पूछेंगे, अगर आप उसको बताएँगे सॉरी कि मैं अबंडेंट हूँ, तो वो 10 रीज़न दे देगा, मोर देन 10 रीज़न दे देगा। लेकिन अगर आप उसी को यही क्वेश्चन अगर आप घुमा के कहें, व्हाई आई एम सो अबंडेंट, मैं इतनी अबंडेंट क्यों हूँ? तब आप मैजिक देखना कि यही सबकॉन्शियस माइंड चुन चुन के आपको आंसर देगा कि आप इतने अबंडेंट क्यों हैं। अगर आप कहें कि आई एम मेकिंग 1 लाख रुपीज़ एवरी सिंगल मंथ, हो सकता है कि आप इससे थोड़ा बड़ा अमाउंट भी आप अपने माइंड को बोलें कि मुझे ये इतना अमाउंट चाहिए, 2 लाख रुपीज़ हर मंथ चाहिए, 3 लाख रुपीज़ हर मंथ चाहिए। तो आप उसको रिपीट कर रहे हैं, आप रोबोटिक अफर्मेशन बोल रहे हैं, आप राइटिंग टेक्निक कर रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत स्मार्ट है, उसको पता है कि क्या रिप्रोग्राम हो रखा है और कौन से आपने थॉट्स अपने अंदर आपने रख रखे हैं संभाल के। वो बार बार उसको आपको शो करता रहेगा, क्योंकि जो अंदर है वो ही आपको रियलिटी में शो होता है। तो आप उससे पूछिए, वाई आई एम मेकिंग 1 लाख रुपीज़ एवरी सिंगल मंथ सो ईजिली एंड एफर्टलेसली। तब आप देखना कि आपका ये जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपको आंसर देना शुरू करेगा। जैसे कि वो आपको रोकता है ना, वैसे ही वो आपको प्रमोट करेगा, वो आपके विशेस को प्रमोट करेगा, वो आपको क्यों के आंसर देगा कि आप क्यों इतने ईजिली हर मंथ इतने रुपए आप कमा लेते हैं, वो भी ईजिली एंड एफर्टलेसली। तो ये बहुत प्यारी सी और बहुत ईजी टेक्निक है कि जो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी स्टोर्ड है उसको इरेज करके नए नए थॉट्स देना, नई रिप्रोग्रामिंग करना, और जो आपके अंदर रिप्रोग्राम बात आती है कि हमें इस टेक्निक को करना कैसे है। तो देखिए, मैं हमेशा राइटिंग टेक्निक को प्रमोट करती हूँ, बिकॉज़ राइटिंग टेक्निक ही मैनिफेस्टेशन की है। इट इज़ अ की ऑफ मैनिफेस्टेशन। आपको जो भी आपको चाहिए, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप उसे लिखिए, क्योंकि जितने भी मास्टर मैनिफेस्टर हैं, वो हमेशा राइटिंग राइटिंग टेक्निक को वो प्रमोट करते हैं। राइटिंग टेक्निक से क्या होता है कि आपकी जितने भी आपकी जो बॉडी सेंसेस हैं, आपके जितने भी 5 सेंसेस हैं, आपका जो माइंड है, वो आपके साथ अलाइंड होता है, और जब आप अलाइंड होते हो तो आप क्या करते हो कि आप सीधा-सीधा डिवाइन के साथ अलाइन होते हो। आप इमेजिनेशन के साथ डिवाइन होते हो। आप अपनी राइटिंग टेक्निक को और ज़्यादा, अपने गोल्स को और बहुत खूबसूरत तरीके से आप लिखने के लिए आप अलाइंड होते हो। और आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो रियलिटी और इमेजिनेशन के अंदर बिल्कुल भी फ़र्क नहीं करना जानता है। तो क्या होता है कि जब आप उससे बार बार पूछेंगे कि ऐसा क्यों है, मैं इतने आसानी से मैनिफेस्ट क्यों कर पा रहा हूँ, मैं इतने पॉजिटिव लोगों को अपनी लाइफ में क्यों अट्रैक्ट कर पा रहा हूँ, मैं इतना लकी क्यों हूँ,
मैं इतनी ईज़िली हर चीज़ को मैनिफेस्ट क्यों कर लेता हूँ? तब देखना कि आपकी जो रिप्रोग्रामिंग है, जो बैड रिप्रोग्रामिंग है, जो नेगेटिव रिप्रोग्रामिंग है, वो फिर से पॉज़िटिव होना शुरू हो जाएगी और जैसे-जैसे पॉज़िटिव होना शुरू होगा, तो आप देखना कि आपकी रियलिटी में भी पॉज़िटिविटी आना शुरू हो जाएगी क्योंकि कहते हैं ना कि जो अपने सबकॉन्शियस माइंड में है, वो ही आपको अपने 3D वर्ल्ड के अंदर नज़र आता है। तो आज से ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपने गोल्स बनाइए, आप अपनी सारी मैनिफेस्टेशंस लिखिए कि आपको क्या-क्या मैनिफेस्ट करना है और हर एक मैनिफेस्टेशन कम से कम आप 21 डेज़ ज़रूर दीजिए। आप अपने जो भी गोल्स हैं, हर एक गोल को आप उठाइए और उस पे व्हाय पूछिए कि क्यों? जैसे मैं आराम से हर महीने 3 लाख रुपए कमा रही हूँ, तो पूछिए मैं हर महीने इतने आराम से 3 लाख रुपीज़ क्यों कमा रही हूँ? आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको आंसर देगा। हो सकता है कि एक बार में आपको सिर्फ़ 5 ही आंसर मिले। आप नेक्स्ट डे आप फिर से पूछिए कि व्हाई आई एम मेकिंग 3 लाख रुपीज़ एवरी सिंगल मंथ सो ईज़िली एंड एफर्टलेसली। फिर आप देखिए कि आपके जो सबकॉन्शियस माइंड है, हो सकता है कि जो कल आंसर दिया हो, वो ही आंसर आज फिर देगा और उसके 2 एक्स्ट्रा आंसर और दे देगा। और पूरे दिन भर आपका माइंड इसी काम में लगा रहेगा कि वो आपको आंसर दे और आपको चलते-फिरते भी आंसर मिलते चले जाएँगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, अपने लव्ड वन्स के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।